Hello friends, in this video we will discuss about Gupta period that is varies from 319 AD to 540 AD। तो देखिए इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे पोस्ट मौर्यन पीरियड या प्री गुप्ता पीरियड, मतलब मौर्यों के बाद के एंड गुप्ता के आने से पहले कौन कौन से किंगडम थे जो इंडिया में चल रहे थे। इनका टाइम पीरियड कितना था 185 BC से लेकर 319 AD। ठीक है, तो देखिए उस टाइम इंडिया नॉर्थ एंड साउथ टू पार्ट्स में डिवाइडेड था। नॉर्थ में अलग किंगडम चल रहे थे और साउथ में अलग किंगडम चल रहे थे। तो देखिए नॉर्थ में कौन कौन से किंगडम चल रहे थे। नॉर्थ में एक तो चल रहे थे नेटिव सक्सेसर और एक चल रहे थे फॉरेन सक्सेसर। नेटिव सक्सेसर में हमने कौन कौन से पढ़े थे, सबसे पहले शुंग डायनेस्टी, देन कण्व डायनेस्टी, देन सातवाहन डायनेस्टी एंड देन चेदी डायनेस्टी। और फॉरेन सक्सेसर में कौन कौन से थे, इंडो ग्रीक रूलर थे, देन शक्स थे, देन पार्थियंस थे एंड देन कुशाणाज थे। ठीक है, तो ये सब चल रहा था नॉर्थ में। इसी के कंटेम्प्रेरी साउथ में क्या चल रहा था, संगम पीरियड। संगम पीरियड में कौन कौन से किंगडम हुए, सबसे पहले हुए चेर, देन हुए चोला एंड देन हुए पांड्या। ठीक है, तो ये तीन जो किंगडम वो साउथ में चल रहे थे। इन सब के बाद क्या आया, गुप्ता पीरियड। इन सब के बाद आया गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड 319 AD से लेकर 540 AD। In 4th century AD, a new dynasty, the Guptas, arose in Magadha and established a large kingdom over the greater part of northern India. 4th century AD में एक नई डायनेस्टी आई गुप्ताज की, मगध में अरोज हुई और इन्होंने एक नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा लार्ज किंगडम स्थापित किया। दो देयर एम्पायर वाज नॉट एज लार्ज एज दैट ऑफ मौर्याज, लेकिन इनका जो एम्पायर था ना वो मौर्यों के जितना बड़ा नहीं था। मौर्यों का बहुत बड़ा एम्पायर था। देयर रूल लास्टेड फॉर मोर देन 200 ईयर्स। इनका जो शासन था वो 200 सालों से भी ज़्यादा चला। लेकिन जब मौर्यों का कितने सालों तक चला था, 137 ईयर्स। लेकिन मौर्यों का जो शासन काल था ना, मतलब उनका एरिया ज़्यादा था गुप्ताज से। नेक्स्ट है, दिस पीरियड इज रेफर्ड एज क्लासिकल एज और गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। इस पीरियड को ना एंशिएंट इंडिया का क्लासिकल एज या गोल्डन एज माना जाता है एंड वाज परहैप्स द मोस्ट प्रेस्परस इरा इन द इंडियन हिस्ट्री। और शायद इसको ना सबसे समृद्ध टाइम भी बोला जाता है, मतलब इस टाइम बिल्कुल समृद्ध था पूरा क्षेत्र। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एपिग्राफिक एविडेंस द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज अ पर्सन नेम्ड गुप्ता। एपिग्राफिक के तौर पे देखें तो इस डायनेस्टी का जो फाउंडर माना जाता है वो किसको माना जाता है, गुप्ता को। ही यूज द सिंपल टाइटल ऑफ महाराजा। इन्होंने किसका टाइटल लिया, महाराजा का। नेक्स्ट है, गुप्ता वाज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच हु आल्सो इनहेरिटेड द टाइटल ऑफ महाराजा। गुप्ता थे, उनको किसने सक्सीड किया, उनके बेटे थे घटोत्कच। घटोत्कच ने भी महाराजा की उपाधि ली। नेक्स्ट है गुप्ता डायनेस्टी। अब ये गुप्ता डायनेस्टी के ना राजाओं के नाम है कि कौन कौन से राजा किसके बाद हुए। तो देखो सबसे पहले हुए चंद्रगुप्ता फर्स्ट 319 AD से लेकर 334 AD। नेक्स्ट हुए समुद्रगुप्ता, नेक्स्ट हुए रामगुप्ता, नेक्स्ट हुए चंद्रगुप्ता सेकंड या विक्रमादित्य भी बोला जाता है इनको। नेक्स्ट हुए कुमारगुप्ता, इनको महेंद्रादित्य भी बोला जाता है। नेक्स्ट हुए सकंदगुप्ता, नेक्स्ट पुरुगुप्ता, नेक्स्ट कुमारगुप्ता, नेक्स्ट बुद्धगुप्ता, नेक्स्ट नरसिंहगुप्ता और उसके बाद कुमारगुप्ता तृतीया। तो देखिए ये बहुत मुश्किल है याद करना, तो हम इसको एक ट्रिक से याद करते हैं। इसकी ट्रिक है गुप्त रूप से मतलब गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्त रूप से चंदा संग राम चला, कुटी से फिर कुटी भटका, नारी को लेकर। ठीक है, नारी को लेकर। ठीक, देखिए गुप्त रूप से मतलब गुप्ता पीरियड। चंदा मतलब चंद्रगुप्ता फर्स्ट। संग से बनता है समुद्रगुप्ता। संग से क्या बनता है, समुद्रगुप्ता। राम से बनता है रामगुप्ता। फिर चला फिर आया तो चंद्रगुप्ता सेकंड, तो चला चंद्रगुप्ता सेकंड। कुटी से बनता है कुमारगुप्ता। फिर से आया तो सकंदगुप्ता फर्स्ट, तो सकंदगुप्ता फर्स्ट। फिर से बनता है पुरुगुप्ता। क्या बनता है, पुरुगुप्ता।
कुटी, कुटी फिर आया तो कुमार गुप्ता सेकंड। भटका, ठीक है, भटका, भ से बुद्ध गुप्ता, ठीक है, बुद्ध गुप्ता। नारी को लेकर, नारी से नरसिंह गुप्ता एंड को से कुमार गुप्त थर्ड, तो कुमार गुप्त थर्ड। तो ये शासन हुए। देखिए अब इसको देखो, चंदा संग राम, इसको ना अपनी बुक में ऐसे लिख लेना, चंदा संग राम चला, कुटी से फिर कुटी भटका, से फिर कुटी भटका। देखो चंदा चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता रामगुप्ता, चला चंद्रगुप्ता सेकंड, कुटी कुमारगुप्ता, से सकंदगुप्त, फिर से पुरुगुप्ता, फिर से पुरुगुप्ता, फिर कुटी, कुटी से फिर कुमारगुप्ता सेकंड, भटका, भटका से बुद्धगुप्ता, फिर नारी को लेकर नरसिंह गुप्ता, को से कुमारगुप्ता। तो ऐसे आपको ना ये याद हो जाएगा। तो एक बार और देख लीजिए, गुप्त रूप से मतलब गुप्ता पीरियड में, ये देखो यहाँ लिख देते हैं हम, चंदा संग राम चला, कुटी से फिर कुटी भटका, ये कुटी भटका नारी को लेकर। तो आप इसको ना अपनी बुक में लिख लीजिएगा, यहाँ ऐसे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सबसे फर्स्ट हुआ चंद्रगुप्ता फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड 319 to 334 AD। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ये ऐसे फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिन्होंने कौन सा टाइटल लिया, महाराजा धीराज का। ही स्ट्रेंथन्ड हिज किंगडम बाय मैट्रिमोनियल अलाइंसेस। इन्होंने जो अपने किंगडम को ना कैसे स्ट्रेंथ किया, मतलब कैसे इनको पावरफुल बनाया, बाय मैट्रिमोनियल अलाउंसेस, मतलब अलायंस मतलब शादी वगैरह करके, मैट्रिमोनियल होता है शादी वगैरह करके, विद द पावरफुल फैमिली ऑफ लिच्छवीज। किनसे शादी करी उन्होंने, पावरफुल फैमिली थी लिच्छवीज की। हु वर द रूलर्स ऑफ मिथिला, जो लिच्छवी थे वो कहाँ के रूलर थे, मिथिला के। हिज मैरिज टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, इनकी शादी किससे हुई, लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से। ब्रोट टू हिम अनेमरस पावर रिसोर्सेज एंड प्रेस्टीज, तो जो इससे शादी की कुमार देवी से, तो उससे क्या आए इसके राज्य में एनॉर्मस पावर आई, रिसोर्सेज एंड प्रेस्टीज, बहुत समृद्धि आई। ही टुक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन एंड ऑक्यूपाइड द होल ऑफ फर्टाइल गंगेटिक वैली। इन्होंने इसका एडवांटेज लिया और क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया होल गंगा वैली को, जो बहुत फर्टाइल होती थी, जो फर्टाइल थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी हुई और उससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। ही स्टार्टेड द गुप्ता इरा इन 319 to 20 AD। इन्होंने गुप्ता इरा की स्टार्टिंग की किससे, 319 से लेकर 20 से। अब देखिए जो शक इरा थी, शक इरा वो किसने स्टार्ट की थी, शक इरा स्टार्ट की थी कनिष्का ने। किसने, कनिष्का ने। कनिष्का ने कब की थी, 78 AD में। किसने, 78 AD में। लेकिन शकों ने कौन सी इरा स्टार्ट की थी, विक्रमा इरा, विक्रमा इरा, ठीक है, विक्रमा इरा। ये कब से कब तक थी, 58 BC में थी ये, ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट है चंद्रगुप्ता फर्स्ट वाज एबल टू इस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर मगध, प्रयाग एंड साकेत। जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट थे ना, उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपने सत्ता स्थापित की, मगध, प्रयाग एंड साकेत में। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स दिनार, इनके जो गोल्ड कॉइन्स थे इनको बोला जाता था दिनार। तो इन्होंने किस टाइप के गोल्ड कॉइन्स चलाए, इन्होंने एक ही टाइप के चलाए थे, चंद्रगुप्ता फर्स्ट एंड कुमार देवी टाइप। मतलब इनके सिक्कों पर ना राजा और रानी की फोटो होती थी, कुमार गुप्ता, चंद्रगुप्ता फर्स्ट एंड कुमार देवी की, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ एक ही टाइप के चलाए थे, राजा और रानी टाइप के, चंद्रगुप्ता फर्स्ट एंड कुमार देवी टाइप। नेक्स्ट है समुद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बाद कौन से आए थे, समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता कब आए, 335 से लेकर 380 AD। समुद्रगुप्ता वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ये बहुत ग्रेटेस्ट किंग थे। द मोस्ट डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड एंड हीज रीजन इज प्रिजर्व्ड इन द प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरि सेन। जो इनकी मोस्ट डिटेल्ड है ना एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड इनके टाइम पीरियड का, वो कहाँ से मिलता है हमें, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से।
हमने पढ़ा है ना पहले भी, प्रयाग प्रशस्ति एंड इलाहाबाद पिलर, ये किसने लिखा था? उनका कोर्ट पोएट था हरिसेन, उसने इसको लिखा था। देखिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति ही वॉज अ ग्रेट कॉन्करर। कॉन्करर होता है जीतने वाला, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के अकॉर्डिंग वो बहुत बड़ा कॉन्करर था। इन द गंगेटिक वैली एंड सेंट्रल इंडिया समुद्रगुप्ता annexed the territories of the defeated monarchs, but in South India he remained content with victories alone and did not annex the territories of the vanquished ruler। इसमें ये कहा गया है कि भाई जो गंगेटिक वैली और सेंट्रल इंडिया का जो क्षेत्र उसने जीता ना, उसको उसने जीत कर अपने क्षेत्र में अनेक्स्ड कर लिया। अनेक्स होता है मिला लेना, अपने क्षेत्र में मिला लिया। ऑफ द डिफीटेड मोनार्क, जो हारे हुए मोनार्क सम्राट थे उनके क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। बट इन साउथ इंडिया, लेकिन साउथ इंडिया में उसने क्या किया? ही रिमेन्ड कंटेंट विद विक्ट्रीज अलोन, जिन क्षेत्रों को उसने जीता ना उनको अलोन छोड़ दिया, मतलब एंड डिड नॉट अनेक्स, और अपने क्षेत्र में ना मिलाया नहीं द टेरिटरीज ऑफ द वैंकिश्ड रूलर, जो हारे हुए राजा थे उनके क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में मिलाया नहीं, उनको ऐसे ही छोड़ दिया। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्ताज मिलिट्री कैंपेन जस्टिफाई द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम एज द इंडियन नेपोलियन बाय वी.ए. स्मिथ। जो समुद्रगुप्ता की मिलिट्री थी ना उसको किससे जस्टिफाई किया जाता है कि वो उसको कैसे क्या बोला जाता है? इंडियन नेपोलियन। क्या बोला जाता है इसकी मिलिट्री को? इंडियन नेपोलियन, जैसी मिलिट्री थी ना वैसी ही किसने बोला? ये वी.ए. स्मिथ ने। नेक्स्ट है, द रेफरेंसेस टू हिज डोमिनियन ओवर जावा, सुमात्रा एंड मलाया आइलैंड। जो उसका डोमिनियन था ना, उसका जो अधिकार था जावा, मलाया एंड सुमात्रा पर, वो क्या बताता है? इन द सी शोज दैट ही हैड अ नेवी। जब उसने समुद्रों पर अपना अधिकार कर लिया था, जावा, सुमात्रा एंड मलाया पर, इसका मतलब उसके पास नेवी भी थी, ही हैड अ नेवी। व्हेन ही डाइड, जब वो मर गया, हिज माइटी एम्पायर बॉर्डर्ड दैट ऑफ द कुशाण ऑफ वेस्टर्न प्रोविंस, मॉडर्न अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड वाकाटक्स इन दक्कन, मॉडर्न साउदर्न महाराष्ट्र। तो जब उसकी डेथ हो गई ना, तो जो उसका माइटी एम्पायर था ना वो बॉर्डर कर लिया गया, मतलब अपनी सीमाएं उसके शासन में बना ली गई। किन के द्वारा? कुशाणों के द्वारा एंड वाकाटक्स के द्वारा। कुशाण कौन? जो वेस्टर्न प्रोविंस के थे, मॉडर्न अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है जो, एंड वाकाटक जो डेक्कन में थे, मॉडर्न साउदर्न महाराष्ट्र। ठीक है, तो उसकी मृत्यु के बाद किन्होंने उसके शासन में अपनी सीमाएं बना ली? कुशाणों और वाकाटक्स ने। नेक्स्ट है, हिज ग्रेट अचीवमेंट्स वाज द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ इंडिया और आर्यावर्ता इनटू अ फॉर्मिडेबल पावर। जो उसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी उसकी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थी, मोस्ट ऑफ द इंडिया और आर्यावर्ता इनटू अ फॉर्मिडेबल पावर। ठीक है, मतलब उसकी बिल्कुल यूनिफाइड पॉलिटिकल सिचुएशन थी। नेक्स्ट है टाइटल्स, मतलब उसने कौन कौन सी उपाधियाँ ली। जो चंद्रगुप्ता थे उन्होंने कौन सा लिया था? सिर्फ एक, महाराजा धीराज। कौन सी? महाराजा धीराज। इन्होंने समुद्रगुप्ता ने कौन सी ली? कवि राजा। कविराज को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ पोएट। ये किस में बताया गया? प्रयाग प्रशस्ति में। फिर इन्होंने ली परम भागवत की उपाधि। परम भागवत किसमें? नालंदा को ऊपर प्लेट में बताया गया है। नेक्स्टली अश्वमेध परिक्रमा। अश्वमेधा परिक्रमा का मतलब क्या है? हुज माइट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द हॉर्स सैक्रिफाइस। अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं? घोड़ा छोड़ देते हैं और अपना वो करते हैं ना, राज्य स्थापित कर लेते हैं उसी क्षेत्र में। तो जो हॉर्स सैक्रिफाइस करके अपना क्षेत्र डेमोन्स्ट्रेट करता है। नेक्स्टली इन्होंने विक्रम क्या होता है? प्राउज मतलब कॉइन। सर्व राज्योचेता। सर्व राज्योचेता का क्या मतलब होता है? अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, मतलब सभी किंग्स को अपरूट कर दिया, उखाड़ फेंक दिया। नॉट ओनली गुप्ता रूलर हैड द टाइटल ऑफ सर्व राज्योचेता। ओनली गुप्ता पीरियड के जो राजा थे ना उसी टाइम में ये उपाधि होती थी सर्व राज्योचेता। ठीक है, तो ये आ सकता है सर्व राज्योचेता, या कौन सी ऐसी उपाधि है, कौन सा ऐसा टाइटल है जो सिर्फ जो सिर्फ गुप्ता पीरियडों ने लिया, तो वो कौन सी है? सर्व राज्योचेता। तो देखिए कौन कौन से टाइटल लिए थे समुद्रगुप्ता ने? कविराज, परम भागवत, अश्वमेध परिक्रमा एंड विक्रम एंड सर्व राज्योचेता। नेक्स्ट है ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। इनके कौन से गोल्ड कॉइन मतलब दिनार्स, कौन से टाइप के इन्होंने गोल्ड कॉइन्स चलाए थे? गरुड़ टाइप। मतलब इनके कॉइन्स पर क्या क्या छपा होता था? गरुड़ टाइप। धनुर्धारी मतलब कौन से थे? आर्चर टाइप, एक्स टाइप, अश्वमेधा टाइप।
एंड व्याघ्रहनन, व्याघ्रहनन का क्या मतलब होता है, टाइगर किलिंग टाइप। एंड वीणावदान मतलब फ्लूट प्लेइंग, फ्लूट आएगा ये, फ्लूट प्लेइंग टाइप। तो कौन कौन से टाइप के इसने सिक्के चलाए, गरुड़ टाइप, धनुर्धारी टाइप, अश्वमेधा टाइप, व्याघ्रहनन टाइप एंड वीणावदान टाइप। ठीक है। और चंद्रगुप्ता फर्स्ट थे, उन्होंने कौन से चलाए थे, सिर्फ राजा रानी टाइप, चंद्रगुप्ता फर्स्ट एंड कुमार देवी टाइप। नेक्स्ट है समुद्रगुप्ता वाज अ वैष्णेटिव, मतलब वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। कौन से, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज राइटर वांग हुएनसी, चाइनीज राइटर थे वांग हुएनसी, उनका था मेघवर्णा, क्या था, मेघवर्णा किंग ऑफ श्रीलंका सेंट एन एम्बेसी। जो मेघवर्णा थे इन्होंने क्या बताया कि जो मेघवर्णा किंग ऑफ श्रीलंका थे उन्होंने एक एम्बेसी भेजी समुद्रगुप्ता फॉर हिज परमिशन टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री फॉर बुद्धिस्ट पिलग्रिम एट बोधगया। बोधगया में ना एक मोनेस्ट्री बनाने के लिए बुद्धिस्ट पिलग्रिम के लिए। ठीक है। तो चाइनीज राइटर वांग हुएनसी ने ये बताया कि मेघवर्मा थे ना, जो श्रीलंका के किंग थे, उन्होंने समुद्रगुप्त के राज्य में एक एम्बेसी भेजी थी, किस परमिशन मांगने के लिए, कि भाई एक उसको बुद्धिस्ट पिलग्रिम के लिए बोधगया में एक मोनेस्ट्री बनानी है। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता सेकंड को विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो हमने पढ़ा था चंदा संग राम चला, राम इसमें देखो, इसमें आ जाएगा राम के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 380 डिग्री से 414 डिग्री। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्ता विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्ता एक राइटर का नाम है जिनको विशाख दत्त भी बोलते हैं। समुद्रगुप्ता वाज सक्सीडेड बाय रामगुप्ता, समुद्रगुप्त थे ना, उनको रामगुप्त ने सक्सीड किया, मतलब रामगुप्ता ने उनसे राज्य छीन लिया। इट सीम्स रामगुप्ता रूल्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन रामगुप्ता थे ना जो उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम तक राज किया था। ही वॉज द ओनली गुप्ता रूलर टू इशू कॉपर कॉइन, जो रामगुप्ता थे वो ओनली गुप्ता रूलर थे जिन्होंने कॉपर कॉइन्स बनाए थे, कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे, रामगुप्ता ने, था ना। चंदा संग राम चला, चंद्रगुप्त फर्स्ट पढ़ लिया, ये संग समुद्रगुप्ता पढ़ लिया, फिर राम पढ़ा, राम मतलब रामगुप्ता। रामगुप्ता ने बहुत कम टाइम के लिए शासन किया, फिर आ गया चंद्रगुप्ता सेकंड। ठीक है। चला से चंद्रगुप्ता सेकंड। रामगुप्ता अ कावर्ड एंड इम्पोर्टेंट किंग, जो रामगुप्ता थे बहुत कावर्ड किंग थे। एग्रीड टू सरेंडर हिज क्वीन ध्रुव देवी, उन्होंने क्या एग्री कर दिया, अपनी वाइफ थी ना उनकी जो रानी थी ध्रुव देवी, कि भाई जो शक इन्वेडर थे ना, शकों ने आक्रमण कर दिया था उनके टाइम पीरियड में, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि हाँ तुम वो सरेंडर कर दो ध्रुव देवी को। बट द प्रिंस चंद्रगुप्ता सेकंड, लेकिन जब चंद्रगुप्ता सेकंड था ना, द यंगर ब्रदर ऑफ द किंग, वो छोटा भाई था इसका रामगुप्ता का, उसने क्या किया, रिजॉल्व टू गो द एनिमीज कैंप, ध्रुव देवी को बोला कि एनिमीज के कैंप में नहीं जाना, रिजॉल्व कर दिया। इन द गाइज ऑफ द क्वीन विद अ व्यू टू किल द हेटेड एनिमी, कि भाई हम उनको मार देंगे। चंद्रगुप्ता सेकंड सक्सीडेड इन किलिंग द शक रूलर, जो चंद्रगुप्ता सेकंड था ना वो सक्सीड हो गया शक रूलर को मारने में। ठीक है। अब नेक्स्ट है चंद्रगुप्ता सेकंड आल्सो सक्सीडेड इन किलिंग रामगुप्ता, फिर चंद्रगुप्ता ने क्या किया, रामगुप्ता को भी मार दिया। एंड नॉट ओनली सीज्ड हिज किंगडम, न केवल उसका किंगडम सीज किया मतलब अपने अंडर लिया, बट आल्सो मैरिड हिज विडो वाइफ ध्रुव देवी, उनकी जो विधवा थी ना रामगुप्ता की ध्रुव देवी, उससे भी शादी कर ली। नेक्स्ट है चंद्रगुप्ता सेकंड एक्सटेंडेड हिज लिमिट्स ऑफ एम्पायर बाय मैट्रिमोनियल अलायंस, चंद्रगुप्ता सेकंड ने भी क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंस से अपने शासन को बढ़ाया। चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने भी ऐसे ही बढ़ाया था मैट्रिमोनियल अलायंस से, इसने किससे शादी की, विद द नागाज एंड वाकाटक्स, किससे शादी की, नागाज एंड वाकाटक्स। चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने किससे की थी, लिच्छवीज से। एंड कॉन्कस्ट वेस्टर्न इंडिया, और वेस्टर्न इंडिया को जीत लिया। चंद्रगुप्त सेकंड ने नागाज एंड वाकाटक से शादी करी और वेस्टर्न इंडिया को जीत लिया। ही मैरिड कुबेर नागा ऑफ नागा डायनेस्टी, इन्होंने किससे शादी की, कुबेर नागा ऑफ नागा डायनेस्टी। एंड मैरिड हिज डॉटर, और अपनी बेटी की उसकी बेटी की शादी प्रभावती, उसकी बेटी थी प्रभावती, विद वाकाटक प्रिंस, किससे करवा दी, वाकाटक प्रिंस रुद्रसेन सेकंड से। रुद्रसेन सेकंड कौन थे, वाकाटक प्रिंस से। ठीक है। नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट ऑफ द ओवरथ्रो ऑफ शक रूलर इन वेस्टर्न इंडिया, जैसे ही उन्होंने शक रूलर को जीता वेस्टर्न इंडिया में, द गुप्ता एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू अरेबियन सी, अब गुप्ता एम्पायर अरेबियन सी तक एक्सटेंड हो गया।
तो जैसे ही उन्होंने शक रूलर को जीता, शक तो उनका एम्पायर था अरेबियन सी तक एक्सटेंड हो गया। ही इशूड सिल्वर कॉइन्स, इन्होंने कौन से कॉइन्स चलाए? सिल्वर कॉइन्स चलाए। ये भी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कौन से कॉइन्स चलाए? सिल्वर कॉइन्स इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ ओवर शख्स। तो इन्होंने किस खुशी में, किस विक्ट्री में चलाए, किस याद में, कि उन्होंने शक रूलर पर जब अपना अधिकार किया था तो उस मेमोरी में उसने क्या चलाए? सिल्वर कॉइन। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन, वो फर्स्ट ऐसे गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन चलाए। और कॉपर कॉइन चलाने वाले राम गुप्ता। एंड अडोप्टेड द टाइटल शकरी एंड विक्रमादित्य, और इनको किस टाइटल दिया गया फिर? शकरी या विक्रमादित्य। उज्जैन सीम्स टू हैव बीन मेड द सेकंड कैपिटल बाय चंद्रगुप्ता सेकंड। जो चंद्रगुप्ता सेकंड थे ना, उन्होंने उज्जैन को अपनी सेकंड राजधानी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है मेहरौली। मेहरौली, मेहरौली कहाँ पर है? एक सेकेंड, मेहरौली नियर कुतुब मीनार दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास। आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन सेज दैट द किंग डिफीटेड द कन्फेडरेसी ऑफ वांगाज एंड वहीक्लाज। ठीक है, वांगाज एंड वहीलकाज बुल्क। ठीक है, तो जो ये आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है मेहरौली में, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन एक, वो क्या बताता है कि किंग ने किस किस को हराया? इन्होंने चंद्रगुप्ता सेकंड ने वांगाज एंड वहीलकाज को, बुल्क को। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखिए, इसके टाइम के देखो नवरत्ना, मतलब 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। इनके टाइम के नौ रत्न होते थे, नवरत्ना चंद्रगुप्ता सेकंड के कौन कौन से थे? देखो, सबसे पहले थे कालिदास। सबसे पहले कौन से थे? कालिदास। पोइट्री, इन्होंने कौन सी पोइट्री लिखी? ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशमा। एंड ड्रामाज कौन कौन से? मालविकाग्निमित्रम एंड विक्रमोर्शियम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये सब किसने लिखे? कालिदास ने। कालिदास उनके नवरत्नों में से एक थे, तो उन्होंने कुछ पोइट्री लिखी, कुछ ड्रामाज लिखे। तो इनकी पोइट्री के नाम है, पोइट्री ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशमा। एंड ड्रामा कौन कौन से? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वंशियम, अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरे हुए अमर सिंह। अमर सिंह, इन्होंने अमर सिंह कोशा लिखा। क्या लिखा? अमर सिंह कोशा। थर्ड हुए धनवंतरी, इन्होंने नवनीतकम या मेडिसिन टेस्ट लिखा। नवनीतकम नामक एक मेडिसिन टेक्स्ट लिखा। फोर्थ हुए वराहमिहिरा। कौन से हुए? वराहमिहिरा। इन्होंने पंच सिद्धांतिका या वृहत संहिता या वृहत जातिका और लघु जातिका, इन्होंने ये लिखे। ठीक है, तो वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक या लघु जातक। ठीक है, नेक्स्ट हुए अरारुचि। अरारुचि ने वर्तिका, एक कमेंट ऑन अष्टाध्यायी। अरारुचि ने क्या लिखा? वर्तिका, अष्टाध्यायी पर एक कमेंट लिखा। नेक्स्ट हुए घात करना। फिर नेक्स्ट हुए शाहप्राणक। कौन से हुए? शाहप्राणक। नेक्स्ट हुए वेला भट्ट एंड 9th हुए शांकु। तो ये 9 इनके नवरत्ना है। कौन कौन से? कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, वराहमिहिर एंड अरारुचि, घटकर्णा, शाहप्राणक, वेला भट्ट एंड शांकु। नेक्स्ट है फाहियान, अ चाइनीज पिलग्रिम। फाहियान चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग, इन्होंने फाहियान ने चाइनीज पिलग्रिम बनाया था एक, विजिटेड ड्यूरिंग चंद्रगुप्ताज रीजन एंड डिस्क्राइब दैट व्हाट ही सा इन हिज ट्रैवलॉग फोग यू ओजी। तो फाहियान का जो ये ट्रैवलॉग था, मतलब एक इनका टेक्स्ट था फोग यो ओजी, तो ये चंद्रगुप्ता के टाइम में आए थे और इन्होंने इस फोग यो ओजू में लिखा है कि ये इन्होंने क्या देखा था अपने ट्रैवल के दौरान। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, फाहियान के टेक्स्ट का नाम फोग्यो ओजी, या फिर वो किसके टाइम में आए? चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम में। नेक्स्ट है टाइटल्स। उन्होंने कौन कौन से टाइटल्स लिए थे? देवगुप्ता, देवराज, देवर्षि, देवश्री, परम भागवत, नरेंद्र चंद्रा या सिंह विक्रम। ठीक है, तो इन्होंने ये टाइटल लिए थे। नेक्स्ट है ओरिजिनल टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन दिनार। इन्होंने किस किस टाइप के गोल्ड कॉइन चलाए थे? अश्वरोही टाइप, छत्रधारी टाइप या चक्र विक्रम टाइप। नेक्स्ट है कुमार गुप्ता फर्स्ट। इनके बाद कौन सा आया था? कुमार। देखो, चंदा संग राम चला, कुटी से फिर कुटी भटका, कुटी आ गया ना, कुटी से आया कुमार गुप्ता फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड था 415 से 455 AD।
चंद्रगुप्ता सेकंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन कुमार गुप्ता फर्स्ट। इनको इनके सन ने सक्सीड कर दिया। टुवार्ड द एंड ऑफ हिज रीजन द गुप्ता एम्पायर वाज थ्रेटेंड फ्रॉम द नॉर्थ बाय द हुन्स। जब इनका रीजन चल रहा था तो वो एंड की तरफ जा रहा था। इन जो गुप्ता एम्पायर था, वो गुप्ता एम्पायर उस टाइम डरा हुआ था। क्यों? द नॉर्थ, फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से डरा हुआ था। क्यों? वहाँ पर हूण थे। हूणों ने हु वर टेम्पोरेरीली चेक्ड बाय हिज सन सकंद गुप्ता। इनका बेटा था सकंद गुप्ता। उन्होंने चेक किया कि नॉर्थ में हूण आए हुए हैं, तो वो उनका एम्पायर उससे डर गया। कुमार गुप्ता वाज द वर्शिपर ऑफ गॉड कार्तिकेय। जो कुमार गुप्ते थे ना, वो किसके वर्शिपर थे? कार्तिकेय के। किसके थे? कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान को मानते थे वो। ही फाउंडेड द नालंदा महाविहार। ये इंपॉर्टेंट है, कुमार गुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है, तो कुमार गुप्ता ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, विच डेवलप्ड इनटू अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, जो एक ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग माना जाता है। इन्होंने कौन कौन से टाइटल लिए? महेंद्रादित्य, महेंद्र सिंह एंड अश्वमेध महेंद्रा। अश्वमेध का मतलब ये होता है जो भी हॉर्स सेक्रीफाइस करता है ना, उसी को अश्वमेध का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट, इन्होंने कौन कौन से टाइप के ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स दिनार, कौन कौन से टाइप के गोल्ड कॉइन्स चलाए? तो कौन कौन से? खड़गधारी टाइप, गजरोही टाइप, गजरोही सिंह निहंता टाइप, खंग निहंता टाइप, इट इम्प्लाइज राइनोसोर्स स्लेयर टाइप, कार्तिकेय टाइप एंड अप्रतिज्ञ मुद्रा टाइप। तो इन्होंने इस टाइप के कॉइन्स चलाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ आने को आ भी सकता है, आप इनको देख लेना, लेकिन इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है समुद्र गुप्ता, नहीं सॉरी सकंद गुप्ता। कुटी से क्या बना था? सकंद गुप्ता। ठीक है, सकंद गुप्ता द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ये लास्ट ग्रेट रूलर थे, इनके बाद तो बिल्कुल गुप्ता डायनेस्टी बिल्कुल एंड की तरफ चली गई। ड्यूरिंग हिज रीजन द गुप्ता एम्पायर वाज इन्वेडेड बाय द हुन्स। इनके टाइम में गुप्ता एम्पायर के ऊपर किसने आक्रमण किया? हूणों ने। ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग द हुन्स, लेकिन इन्होंने हूणों को हरा दिया। सक्सेस इन रिपेलिंग द हुन्स सीम्स टू हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द अजम्पशन ऑफ द टाइटल विक्रमादित्य। ये किस पे लिखा गया है? भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन पर। तो जब इन्होंने हूणों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली, तो उस टाइम के सेलिब्रेशन में इन्होंने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। तो इनको किसकी उपाधि दी गई है? विक्रमादित्य की। ये किस पर लिखा गया है? भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन पर। तो ये आ सकता है भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन पर किसका वर्णन किया गया है? सकंद गुप्त का और हूणों के आक्रमण का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन पर किसका? हूण आक्रमण का और सकंद गुप्त का। ठीक है, नेक्स्ट है द कंटिन्यूअस अटैक्स ऑफ द हूण। जो हूण थे वो कंटिन्यूअस अटैक कर रहे थे। वीकेंड द एम्पायर एंड एडवर्सली अफेक्टेड इट्स इकोनॉमी। इनके एम्पायर को वीक कर रहे थे और इनकी इकोनॉमी को भी अफेक्ट कर रहे थे। द गोल्ड कॉइनेज ऑफ सकंद गुप्ता बियर्स टेस्टिनोमी टू दिस। जो गोल्ड कॉइनेज थी ना सकंद गुप्ता की, ये दिखाती है कि भाई कैसे उनकी गवाही देती है इस चीज़ की कि भाई कैसे उनकी इकोनॉमी अफेक्ट हुई थी। नेक्स्ट है द डेक्लाइन ऑफ द एम्पायर बिगेन सून आफ्टर हिज डेथ। जब उनकी डेथ हो गई ना, तो उनके बाद ही जो एम्पायर था वो डेक्लाइनिंग की तरफ चला गया। टाइटल्स, इन्होंने कौन कौन से टाइटल्स लिए? विक्रमादित्य एंड करमदित्य, परम भागवत, शरक्रोपामा, कुषाण पिलर इंस्क्रिप्शन। ये नहीं, काहुअम पिलर इंस्क्रिप्शन पर लिखा गया है। देवराज आर्य मंजूश्री मुकुल्पा पर लिखा गया। ठीक है, तो इनको कौन कौन सी टाइटल दिए गए? विक्रमादित्य, करमदित्य, परम भागवत एंड शरकोरपावा एंड देवराजा। ठीक है, नेक्स्ट है द हूण्स। अब हूणों ने आक्रमण किया था, तो इनके बारे में द हूण्स 500 to 513 AD। हूण्स वर परमिटिव पेस्टोलिस्टिक ओनिंग हर्ड्स ऑफ कैटल एंड हॉर्सेज बट नोइंग नथिंग ऑफ एग्रीकल्चर। जो हूण थे ना, ये सबसे पहले परमिटिव टाइम पे क्या थे? ये सिर्फ पेट्रोलिस्ट मतलब चरवाहे होते थे। इनके पास अपनी कैटल होती थी, हॉर्स होते थे, ये उनको लेकर घूमते रहते थे। ठीक है, ये उनको लेकर घूमते रहते थे, लेकिन ये एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते। अगर ये एग्रीकल्चर के बारे में जानते होते तो ये एक ही स्थान पर रहते ना, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते थे, तो अपने कैटल्स और हॉर्सेस को लेकर इधर उधर घूमते रहते थे। दे रोम्ड इन द स्टेपी इन सर्च ऑफ पास्चर एंड वाटर। देखो ये दो रोम्ड होता है घूमना, इधर उधर घूमते रहना। तो ये किसकी खोज में घूमते रहते थे?
अपनी फसलों मतलब चरवाहा मतलब घास फूस उनके लिए, एंड वाटर और पानी के लिए। फ्रॉम द ओक्सस द वाइट हून्स केम इनटू अफगानिस्तान। ओक्सस से ना जो ये वाइट हून थे ये कहाँ आए, अफगानिस्तान आ गए, घूमते घूमते कहाँ आ गए, अफगानिस्तान। डिस्ट्रॉयड द लोकल पावर, इन्होंने वहाँ की लोकल पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया अफगानिस्तान की। एंड आफ्टर इस्टेब्लिशिंग देमसेल्व्स देयर, और वहाँ पर खुद को इस्टेब्लिश कर लिया, वहीं पर अपने आप को बसा लिया। बिगिन टू पोर इन इंडिया इन 458 AD, फिर इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, अपने आप को इंडिया की तरफ पोर करना स्टार्ट कर दिया। हाउएवर स्कंद गुप्ता हु वाज एट द टाइम रूलिंग इन नॉर्दर्न इंडिया चेकमेटेड देम इफेक्टिवली। तो जब स्कंद गुप्ता का टाइम था तो इन्होंने इंडिया में चेकमेट कर दिया, उनको इफेक्ट कर दिया, मतलब स्कंद गुप्ता को नॉर्दर्न इंडिया में। Whenever the Gupta empire's resistance collapsed, the Huns occupied the areas in up to central India and Malwa about 500 AD। तो उन्होंने गुप्ता के एम्पायर को कहाँ कोलैप्स कर दिया, सेंट्रल इंडिया एंड मालवा में, कब, 500 AD के अराउंड। देयर वर टू दे रूल्ड ड्यूरिंग, एक मिनट, देयर वर टू पावरफुल हून्स रूलर, दो पावरफुल हून रूलर हुए, कौन कौन से, तोरमाना एंड हिज सन मिहिरकुला, तोरमाना एंड हिज सन मिहिरकुला, तो दो ही पावरफुल हून रूलर हुए हैं, तोरमाना एंड मिहिरकुला। दे रूल्ड ड्यूरिंग, इन्होंने कब से कब तक, 500 से लेकर 530 AD तक शासन किया। मिहिरकुलारा ए शैवेटिव, मिहिरकुलारा थे वो शैवेटिव थे, मतलब शैव धर्म को मानते थे। वाज अ प्रेजिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म, वो लेकिन प्रेजिक्यूटर भी थे बुद्धिज्म के। In 513 AD, the Huns were uprooted by यशोधर्मना ऑफ मंदसौर। जो हून थे ना वो उनको किसने हटाया, यशोधर्मना ने, यशोधर्मना ऑफ मंदसौर, मंदसौर के जो राजा थे यशोधर्मन, उन्होंने इनको हरा दिया। नेक्स्ट देखिए, ये आगे वाकाटक्स, कौन आए, वाकाटक्स। थर्ड सेंचुरी से लेकर 5th century AD, द वाकाटक्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर दैट हेल्ड स्वे ओवर पार्ट्स ऑफ डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया आफ्टर द फॉल ऑफ द सातवाहन एंड बिफोर द राइज ऑफ द चालुक्याज। तो ये क्या थे, वाकाटक्स बहुत इंपॉर्टेंट पावर रखते थे, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पावर थी। इन्होंने क्या किया, डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया के पार्ट पे अपना अधिकार कर लिया जब सातवाहन फॉल हो गए थे, गिर गए थे, एंड बिफोर द राइज ऑफ चालुक्यों के आने से पहले और सातवाहनों के गिरने के बाद इन्होंने अपना एम्पायर स्थापित, वहाँ पर मतलब अपना अधिकार कर लिया। द फाउंडर ऑफ द वाकाटक डायनेस्टी वाज विंध्य शक्ति, जो फाउंडर कौन थे इसके, वाकाटक डायनेस्टी के, विंध्य शक्ति वाज सक्सीडेड बाय हिज सन प्रवरसेन फर्स्ट। तो इनको किसने डिफीट कर दिया, सक्सीड कर दिया, प्रवरसेन फर्स्ट ने। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द वाकाटक एम्पायर, प्रवरसेन फर्स्ट को ही वाकाटक एम्पायर का रियल फाउंडर माना जाता है। ही परफॉर्म्ड 4 अश्वमेध यज्ञ, इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आफ्टर हिज डेथ द एम्पायर वाज डिवाइडेड, उनकी डेथ के बाद प्रवरसेन फर्स्ट की तो एम्पायर डिवाइड हो गया। रुद्रसेन फर्स्ट टुक ओवर द रीजन ऑफ हिज मेन ब्रांच, नॉर्दर्न ब्रांच, फिर रुद्रसेन फर्स्ट ने उनकी मेन ब्रांच को ले लिया। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ समुद्रगुप्ता, वो किसका कंटेम्प्रेरी था, रुद्रसेन फर्स्ट, समुद्रगुप्ता का। रुद्रसेन फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय पृथ्वीसेन फर्स्ट, तो रुद्रसेन को किसने हरा दिया, पृथ्वीसेन फर्स्ट ने। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड, ये पृथ्वीसेन फर्स्ट किसका था, चंद्रगुप्ता सेकंड का कंटेम्प्रेरी था। चंद्रगुप्ता मैरिड हिज डॉटर, चंद्रगुप्ता मैंने ना उसकी डॉटर से मैरी कर ली थी, कौन सी, किसकी डॉटर थी, पृथ्वीसेन फर्स्ट की, प्रभावती गुप्ता। उसका क्या नाम था, हमने पिछले पढ़ा ना कि भाई चंद्रगुप्ता सेकंड ने भी मैट्रिमोनियल अलायंस करके अपने क्षेत्र में मिला लिया था, तो उसकी बेटी थी जो प्रभावती, उससे किसका शादी, पृथ्वीसेन की बेटी शादी कर ली थी, टू द प्रिंस रुद्रसेन सेकंड से अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी कर दी थी। पृथ्वीसेन फर्स्ट वाज सक्सीडेड बाय हिज सन रुद्रसेन सेकंड। अब पृथ्वीसेन जो फर्स्ट था उसको किसने सक्सीड कर दिया, रुद्रसेन सेकंड ने। रुद्रसेन सेकंड डाइड आफ्टर अ शॉर्ट रीजन ऑफ 5 ईयर, रुद्रसेन सेकंड ने केवल 5 साल ही शासन किया और उसके बाद वो मर गया। लिविंग बिहाइंड 2 माइनर सन्स, उसके 2 बेटे थे, दिवाकर सेन एंड दामोदर सेन, वो बहुत छोटे थे। प्रभावती गुप्ता रूल्ड एज अ रीजेंट ऑफ हर सन, तो उनकी माँ, वो बहुत छोटे थे तो प्रभावती गुप्ता ने उनके रीजेंट में शासन किया। लेटर दामोदर सेन बिकेम रूलर, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो फिर दामोदर सेन रूलर बने। विद द नेम
प्रवरसेन सेकंड, किसके नाम से? प्रवरसेन सेकंड के नाम से। प्रवरसेन सेकंड कंपोज्ड सेतुबंध, रावणाहो या पोइट्री इन मराठी। प्रवरसेन से सेकंड ने क्या कंपोज किया? सेतुबंध या रावणाहो पोइट्री थी मराठी स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो वाकाटक का रियल फाउंडर किसको माना जाता है? वाकाटक का रियल फाउंडर माना जाता है प्रवरसेन फर्स्ट को। ठीक है, लेकिन इसको फाउंडर किसने किया था? विंध्य शक्ति ने। उसके बाद उसका बेटा आया रुद्रसेन फर्स्ट, फिर रुद्रसेन सेकंड, तो ऐसे ऐसे करके ये हुआ था। नेक्स्ट है ये गुप्ताज इंस्क्रिप्शन, मतलब गुप्ता के इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है। कौन कौन से इंस्क्रिप्शन हुए इनके? सबसे फर्स्ट है समुद्रगुप्ता। रूलर कौन से थे? समुद्रगुप्ता। इनके इंस्क्रिप्शन कौन कौन से हैं? प्रयाग, इलाहाबाद स्टोन पिलर, एरान स्टोन पिलर या नालंदा कॉपर प्लेट। इनके कैरेक्टर प्रशस्ति रॉयल कैरेक्टर इनमें बताया गया है। प्रयाग, इलाहाबाद में इनकी प्रशस्ति बढ़ा चढ़ाकर इनके बारे में वर्णन किया गया है। एरन स्टोन पिलर में भी इनको बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, लेकिन नालंदा कॉपर प्लेट में इनके रॉयल चार्टर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता सेकंड के कौन से थे इंस्क्रिप्शन? मेहरौली आयरन पिलर, इसमें भी इसकी प्रशस्ति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्ता के 3 थे, जूनागढ़ भीतरी पिलर, इंदौर स्टोन पिलर। इसमें देखो प्रशस्ति और इंदौर में रॉयल चार्टर। नेक्स्ट है बुद्धगुप्ता। बुद्धगुप्ता पहाड़पुर कॉपर प्लेट। ठीक है, कौन सा इनका? पहाड़पुर कॉपर प्लेट, ये इसमें इसके रॉयल चार्टर के एविडेंस ऑफ स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये इनके कुछ ये आप याद कर लेना, ये याद करने की चीज़ें हैं। समुद्रगुप्ता के कौन से इंस्क्रिप्शन हुए? चंद्रगुप्ता सेकंड के, स्कंदगुप्ता के एंड नेक्स्ट लास्ट बुद्धगुप्ता के। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि गुप्ता पीरियड की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना वो कैसी थी, वो कैसे कैसे अपना शासन चलाते थे, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोशल लाइफ, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।